आपको पता है ना, हमेशा की तरह मेरा एक ही सवाल रहेगा आपसे। लड़के के घर में कौन-कौन है? मैं अपनी बेटी की शादी उसी घर में करूँगी जहाँ उसके घर में लड़के की माँ न हो। आपने इस बारे में भाई साहब से पूछा? रमा ने अपनी पति से पूछा। हाँ, पूछा था। लड़के के माता-पिता और एक छोटी बहन है। पर यह कैसी जिद लेकर बैठ गई हो? बेटी की शादी वही करोगी जहाँ उसकी सास न हो। एक तो आजकल अच्छे लड़का और अच्छे घर परिवार आसानी से मिलता नहीं है। मिलता है तो तुम्हारी शर्त के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाती। भाई साहब का फ़ोन आया था। अपनी ज्योति के लिए कितना अच्छा रिश्ता सुझाया है। लड़के वाले उनके जान-पहचान के, उन्हीं के शहर के हैं। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाए, क्योंकि तुम्हारे शर्त के अनुसार बेटी की शादी होना मुश्किल है। सुरेश जी ने रमा से कहा। ढूँढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं कौन-सा करोड़पति ससुराल माँग रही हूँ अपनी बेटी के लिए। बस ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। क्या आप नहीं जानते? आपकी माँ यानी मेरी सास जब तक जिंदा थी मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। जब तक वह थी सुकून का एक पल भी नहीं जी सकती थी मैं। मेरा सारा जीवन मेरी सास की वजह से बर्बाद हुआ। हमेशा आपको माँ का बेटा ही बनाए रखा। मेरा पति तो बनने ही नहीं दिया। हमेशा हमारी ज़िंदगी में उनका प्रभाव रहा। दिन-रात ताना देती, बात-बात पर जली-कटी सुनाती, मेरे हर काम की बुराई करती, हर बात का बतंगड़ बनाती और आपके सामने बेचारी बन जाती। मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। 3 साल पहले उनके निधन के बाद मैंने ज़रा चैन की साँस ली ही थी कि हमारी बड़ी बेटी आरती की सास भी मेरी ही सास की तरह अत्याचारी सास निकली। उसकी सास भी मेरी बेटी को परेशान करने का मौका ढूँढती रहती है। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि मेरी छोटी बेटी की ससुराल में उसकी सास हो। रमा बोली। रमा की बातें के आगे सुरेश जी ने चुप रहना ही सही समझा। उनके बाजू के फ्लैट में एक परिवार रहने आया। पड़ोसी धर्म निभाने रमा पहुंच गई उसके घर। दरवाज़ा लगभग 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ने खोला। जी, मैं रमा शर्मा आपके पड़ोस वाले फ्लैट से हूँ। नमस्कार, आइए आइए, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। ऐसा बोलकर वह अपनी पत्नी को बुलाते हुए काम पर निकल गए। उनकी पत्नी सुनीता जी अपनी बहू माया को नाश्ता करा रही थी। नमस्कार, आइए आइए, बहू ने पहले हमें गर्मा-गर्म डोसे बनाकर खिला दिए, अब मैं उसके लिए बना रही हूँ। वह भी तो गर्म खाने का मजा ले, सुनीता जी बोली। रमा को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे जूस तो पी ले बेटा, यह लड़की अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। आप भी चाय नाश्ता लीजिए ना, सुनीता जी बोली। नाश्ता करके जाइएगा आंटी जी, माँ के हाथ में बहुत स्वाद है, माया बोली। जी, मैं अभी ही नाश्ता करके आई हूँ, रमा बोली। मम्मी, आज शाम को ऑफिस से घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे ऑफिस के एक दोस्त अपने प्रमोशन की खुशी में हमें ट्रीट देने वाले हैं, माया बोली। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूँगी, सुनीता जी बोली। आप कितनी अच्छी हैं मम्मी जी, बेवजह मुझे किसी बात पर रोक-टोक नहीं लगाती, माया बोली। तुम नौकरी करती हो? रमा ने माया से पूछा। यह सब मम्मी के कारण ही संभव हुआ है, उन्होंने कहा। पढ़ी लिखी हो, जॉब करके अपनी शिक्षा का सदुपयोग करो, क्यों क्यों नहीं करती? माँ बनने के बाद नौकरी करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मम्मी जी ने सब आसान कर दिया। घर में मदद करने के लिए मेड तो है, लेकिन मम्मी जी के कारण मैं निश्चिंत होकर अपनी जॉब पर कर पाती हूँ। पीछे से मम्मी जी अपने पोते और घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अकेले नौकरी, घर, बच्चा संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, माया बोली। माया बेटा, तुमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है कि नहीं? 2-3 दिन से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, तकलीफ को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। आज ही प्रेम के साथ हॉस्पिटल चली जाना, सुनीता जी ने माया से कहा। बहू का ध्यान कैसे रखा जाता है, कोई आपसे सीखे, माया मुस्कुराते हुए बोली। अरे मम्मी जी, मेरी एक सहेली खाना बनाने वाली को हमारे घर भेजने वाली है। आप अपने हिसाब से सब कुछ देख परख कर उसे काम पर रख लीजिएगा, माया बोली। पर बेटा, मैं रसोई का काम संभाल लूँगी, खाना बनाने वाली की क्या ज़रूरत है? सुनीता जी ने माया से कहा। मम्मी जी, मैं आपकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको अकेले काम करता हुआ नहीं देख सकती। पोते को भी तो देखभाल करनी होती है आपको, इसलिए
खाना बनाने वाली को रखने के लिए सोचा है, ताकि उस गरीब को भी रोजगार मिल जाए और हमारी भी मदद हो जाए, माया ने कहा। माया ने सब को नमस्ते बोलते हुए अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। माया के जाने के बाद रमा ने आश्चर्य से पूछा, आपकी बहू खाना नहीं बनाएगी क्या? आप बाहरी महिला के हाथों का खाना खा सकेंगी? देखिए रमा जी, बेटा बहू दोनों जॉब करते हैं, समय कम रहता है। ऐसे में अगर बहू घर के काम के लिए किसी की मदद ले रही है तो इसमें गलत क्या है? हम तो चाहते हैं बच्चों के साथ हमारा समय अच्छे से बीत जाए। हम बेटा बहू के सुगमता पूर्वक चल रहे जीवन में कोई परेशानी पैदा करना नहीं चाहते। समय की मांग है, दोनों की व्यस्त दिनचर्या के हमारे कारण कोई परेशानी न हो, सुनीता जी ने कहा। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं, और आज रात का खाना आप लोगों का हमारे यहाँ तय रहा। इतना कहकर रमा घर आ गई। रमा को हमेशा दोनों सास बहू कभी शॉपिंग तो कभी मंदिर तो कभी साथ में सिनेमा जाती दिखाई देती। देखा, हर सास बुरी नहीं होती, कुछ सास ऐसी भी होती हैं जो बहू को बेटी की तरह खुले दिल से अपनाती हैं। तुम्हारे सामने उदाहरण मौजूद है। अब अपने दिल से सास का डर निकाल फेंको और अपनी बेटी को बिना किसी डर चिंता के सास वाले ससुराल में ब्याहने की तैयारी करो, सुरेश जी ने बोला। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हर सास बुरी नहीं होती, कुछ सास माँ की तरह भी होती हैं जो अपनी बहू का ख्याल रखती है, उसकी सफलता से खुश होती है और उसका साथ देती हैं। अब मैं सास वाले ससुराल में अपनी बेटी देने को तैयार हूँ, रमा खुशी-खुशी बोली।